पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है, जीरोज फाइंड करना एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहले जीरोज फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको ऐसे लिखता है, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हो गया। यहाँ से अगर हमको जीरोज फाइंड करना है तो पी एक्स इक्वल टू हम लोग ज़ीरो लेंगे। अगर ज़ीरो फाइंड करना है तो यहाँ लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये क्वेश्चन बन गया स्प्लिटिंग मिड टर्म का। माइनस 8 को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। देखो 8 है, 2 4 2 2, यही आया। अब हमको ऐसा करना है कि ये -2 भी आए और -8 भी आए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं -4x माइनस 2x प्लस 2x। क्योंकि देखो माइनस प्लस अगर हम करेंगे तो -2x आएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 8x स्क्वायर आएगा। माइनस में 8x स्क्वायर आना चाहिए, मतलब मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस 4, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 आया, x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे। सॉल्व इट, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड देन x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 4 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू -2 आ गया। मतलब एक रूट आया -2 और एक रूट आया +2। हम लोग मान सकते हैं कि एक रूट अल्फा था जो कि -2 आया, एक रूट बीटा था जो कि 4 आया, ठीक है। वी कैन राइट। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल सी हियर कि हमको वेरीफाई करना है। वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये वाला रिलेशन को हम लोग को ये करना है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/a। इसको हम लोग को वेरीफाई करना है LHS और RHS का, ठीक है। तो चलो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है उसको लिख लेते हैं। a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -2 और c का वैल्यू कितना है -8। अल्फा और बीटा पता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a, इसको करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एंड RHS इज इक्वल टू -b/a लिख सकते हैं। LHS देखो तो अल्फा प्लस बीटा, तो -2 + 4 दैट इज 2। यहाँ से करके देखते हैं RHS के साइड में -b। देखो b तो पहले से माइनस था, ये माइनस फार्मूला का, ये b का माइनस है अपॉन a 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो गया, 2 हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इस केस में तो हम लोग प्रूफ कर दिए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी ऐसे ही करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया LHS इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -2 इंटू 4 दैट इज -8 एंड RHS इज इक्वल टू C अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू C अपॉन ए। तो C का वैल्यू कितना -8 और A का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे -8 आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये वेरीफाई है, ये जो हम लोग किए वो वेरीफाई है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। अब 9 2 3 तो वैसे ही पैटर्न में है। 4 वाला देखते हैं, 4 वाले में कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है 4u² + 8u, ये क्वेश्चन है। हम इसको मान लेते हैं इक्वल टू PU है। अब जीरोज है तो PU इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा,
लेट पी यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 निकालना है। तो वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो कॉमन निकलता है उसको निकाल लो। 4 और u कॉमन निकल रहा, तो यहाँ पे क्या आ गया, u प्लस 2, ये 0 हो गया। तो एक बार 4u को हम 0 से इक्वेट करेंगे, और एक बार यहाँ पे देखो 4u था तो ये u है, तो 4u प्लस 2, मेरा u और 4 एक जैसा हो जा रहा। चलो देखते हैं, ये u को अलग करते हैं, u को थोड़ा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे u प्लस 2 इसको हम करते हैं 0, तो u इक्वल टू -2 एंड u इक्वल टू 0, ये दो वैल्यूज़ आ गए। तो इसको हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं और बीटा इज इक्वल टू -2 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट वेरीफाइंग। तो वेरीफाई करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 है एंड बीटा इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, हमको क्या पता है, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो वी हैव टू प्रूव इट। तो a कितना है इस क्वेश्चन में, a है 4, b कितना है, b है आपका 8, और c कितना है, c है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रूफ करते हैं, कितना है 0 -2 दैट इज़ -2, और -b/a को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -b मतलब 8 तो इसका हो गया माइनस फार्मूला वाला था, और ये 4 हो गया तो -2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a वेरीफाई करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 इंटू -2 दैट इज़ 0, और c/a करेंगे तो c का वैल्यू 0 है, नीचे 4 है तो ये भी 0 हो गया। LHS इक्वल टू RHS, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सारा तो स्प्लिटिंग मिड टर्म पे बेस्ड है क्वेश्चन, ये वाला देखते हैं, ये थोड़ा दूसरे टाइप का होगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में t² -15, इसको मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है pt। हमको पता है जीरोस निकालना है तो pt को हम लोग 0 लेंगे, तो t² -15 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो तो ये स्प्लिटिंग मिड टर्म से सॉल्व होगा, नहीं होगा। तो इसमें क्या उपाय लगाया जाए, इसमें देखो फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। कौन सा फार्मूला, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। लेकिन यहाँ पे सवाल आएगा कि ये तो स्क्वायर में, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं, तो कर सकते हैं ना, चलो करते हैं। तो इसको हम लोग √15 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 15 को √15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख दिया। तो ये हो जाएगा t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू -√15 आएगा, और t इज इक्वल टू प्लस √15, दो रूट आया। इसको हम लोग मान देते हैं ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा आ गया। चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू -√15 एंड बीटा इज इक्वल टू √15, और a का वैल्यू इसमें कितना है, x² का कॉफिशिएंट चाहिए, मतलब स्क्वायर वाले का कॉफिशिएंट, मतलब a का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ a का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये वाला देख लेते हैं ये कैसे है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, t² प्लस में 0t -15 लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक का इस वाले फॉर्म में x² प्लस bx प्लस c इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो a का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू तो 0 है, और c का वैल्यू
-15। तो सम ऑफ रूट करके देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -√15 प्लस √15 दैट इज 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या क्या होता है, -b/a। तो -b/a को अगर हम लोग करेंगे तो -b मतलब -0 और a इज 0। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया यहाँ पे सॉल्व। और प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा -√15 इंटू √15 तो कितना होगा, -15। और C/A करेंगे तो C कितना है, -15 और A कितना है, इतना। तो ये आ गया -15। तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ भी हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। इधर वाला पार्ट ये वेरीफाई का है और ये हम लोग सॉल्व किए हैं रूट्स का वैल्यू। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन किया और सेकंड नंबर किया, ये फोर्थ वाला और ये पांचवा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें बस इतना ही है, ये इसमें कुछ करने का और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, बस इतना कर लो। इसी से क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कैसे आया हुआ है, बस उसको सॉल्व करेंगे, ख़त्म। इसका केस बेस्ड आया हुआ है, केस बेस्ड, तो उसको कर लेंगे। ठीक है।